दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव पहुंचे और कहा कि झारखंड वीरों का राज्य है और इसे सहेज कर रखने की जरूरत है ताकि राज्य में फिर से दलित, पिछड़ों एवं आदिवासियों का दोहन शोषण न हो सके। सरकार राज्य में कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। छात्रों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर चलाने की योजना पर भी काम किया जा रहा। अगली खबर, बेरमो को जिला बनाने की मांग शुरू हो चुकी है। पेटरवार प्रखंड के अर्जुवा पंचायत अंतर्गत पंचायत भवन में अर्जुवा पंचायत के जनप्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों को शॉल प्रदान कर सम्मानित किया गया और कहा गया कि आगामी 6 दिसंबर को बेरमो को जिला बनाने संघर्ष समिति के तत्वाधान में बेरमो अनुमंडल का स्वर्ण जयंती समारोह किया जाएगा। अगली खबर, खूंटी में रेड के दौरान आरोपी के 80 वर्षीय पिता की हुई मौत। नाराज ग्रामीणों ने पुलिस वालों को बनाया बंधक। झारखंड के खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के रोड़ो इस्लामपुर गांव में देर रात रेड डालने आई पुलिस खुद मुश्किल में पड़ गई। दरअसल पुलिस की टीम वांछित अपराधी कालू की आवाज पर छापा मारने के लिए भारी दलबल के साथ उसके घर पहुंची थी। पुलिस को देखते वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान आरोपी के 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता की मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद वहां भारी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और रेड डालने आई पुलिस को बंधक बना लिया। अगली खबर, ईडी को देवघर के 3 जमीन कारोबारियों की संपत्ति की तलाश करने का आदेश दिया गया। रजिस्ट्री विभाग को मिला है निर्देश। प्रवर्तन निदेशालय को देवघर के 3 जमीन कारोबारियों की संपत्ति की तलाश है। ईडी के उप निदेशक ने रजिस्ट्री विभाग को तीनों जमीन कारोबारियों की संपत्ति सर्च करने के निर्देश दिए। तीनों जमीन कारोबारियों समेत उनके पत्नी एवं पुत्र के नाम से जमीन का डीड तलाशने का निर्देश दिया गया। अब रजिस्ट्री विभाग ने देवघर सब रजिस्ट्रार से उक्त जमीन कारोबारियों के डीड का ब्यौरा जल्द ही उपलब्ध कराने को कहा है। अगली खबर, गुलजार किया जाएगा लातेहार का जंगल इको फ्रेंडली पार्क निर्माण की है तैयारी। लातेहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी ने पार्क निर्माण की योजना बनाई है। यह इको फ्रेंडली पार्क बनेगा और इसका निर्माण उदयपुरा जंगल में किया जाएगा। प्रकृति ने लातेहार जिला को अनुपम सौंदर्य प्रदान की है, लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण आज भी पर्यटन के क्षेत्र में लातेहार जिला काफी पिछड़ा हुआ है। अब लातेहार के लिए सुखद खबर यह है कि वन प्रमंडल अधिकारी रोशन कुमार के द्वारा इस विषय पर लगातार पहल की जा रही है। अगली खबर, सीएम सुखाड़ राहत योजना के लिए फिर से लगाना होगा अंगूठा। नए किसानों को नए सिरे से अपनानी होगी पूरी प्रक्रिया। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत 3500 रुपये प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले किसानों को एक बार फिर प्रज्ञा केंद्र पहुंचकर अंगूठा लगाकर KYC की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए उन्हें प्रज्ञा केंद्र को किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करना होगा। वहीं फसल राहत योजना के तहत आवेदन करने से चूक गए लोग भी इसके लिए प्रज्ञा केंद्र में जाकर नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए टोकन मनी 1 रुपए का भुगतान करना होगा। इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 है। टाटा स्टील प्लांट की 110 मीटर लंबी चिमनी गिराई गई। पर्यावरण सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम। जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट की 27 साल पुरानी चिमनी को नियंत्रित ब्लास्ट के जरिए गिरा दिया गया। इस चिमनी को ध्वस्त करने में महज 11 सेकंड लगे। टाटा स्टील के उपाध्यक्ष अवनीश गुप्ता ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका की एडवांस इंजीनियरिंग इंडिया सपोर्टेड YJ डिमोलिशन कंपनी की मदद से यह काम पूरा किया गया, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित रहा। अगली खबर, झारखंड के अल्पसंख्यक शिक्षकों को पुरानी पेंशन स्कीम का मिलेगा लाभ। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक चमरा लिंडा का ऐलान। आपको बता दें कि झारखंड अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक संघ का राज्य स्तरीय महाधिवेशन राजधानी रांची के संत जॉन्स हाई स्कूल में संपन्न हुआ। इस मौके पर बिष्णुपुर विधायक चमरा लिंडा, सिसई विधायक जीगा सोसारेन होरो और जीएल जर्ज के बिशप सीमांत समत तिर्की समेत काफी संख्या में संघ के लोग उपस्थित थे। बतौर मुख्य अतिथि बिष्णुपुर विधायक चमरा लिंडा ने कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षकों के साथ वो भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। अगली खबर, निलंबित IAS पूजा सिंघल अस्पताल से वापस भेजी गई जेल। रिम्स के पेइंग वार्ड में चल रहा था इलाज। रिम्स में करीब 60 दिनों के इलाज के बाद निलंबित IAS पूजा सिंघल को वापस राज्य के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया है। पिछले दिनों उन पर रिम्स में रहते हुए फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवाने की कोशिश का आरोप लगा था। ईडी के द्वारा गिरफ्तार की गई निलंबित IAS पूजा सिंघल को वापस राज्य के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से पिछले 2 महीने से पूजा सिंघल राज्य के रिम्स में अपना इलाज करवा रही थी। अगली खबर, रामगढ़ में जल्द खुलेंगे मॉडल स्कूल। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होगी पढ़ाई। सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। अपने दादा सोबरन सोरेन के शहादत दिवस के मौके पर रामगढ़ के लोकैया टाड़ पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी विद्यालय बनाए जाएंगे, जिसमें रामगढ़ को शामिल किया जाएगा। अगले 2 वर्ष से बच्चों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। ये भी कहा कि दुमका, पलामू एवं गढ़वा में मॉडल स्कूलों का उद्घाटन किया गया है, जिसमें प्राइवेट स्कूल से अच्छी पढ़ाई होगी। बहुत जल्द रामगढ़ में मॉडल स्कूल खुलेंगे। ये भी कहा कि शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
अगली खबर आजसू के अखिल झारखंड बुद्धिजीवी मंच का सम्मेलन। सुरेश महतो ने कहा कि राज्य में ओबीसी की हो रही अकमारी। रांची में आजसू पार्टी की बुद्धिजीवी इकाई का सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में पूर्व डिप्टी सीएम सुरेश महतो ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। आजसू पार्टी की बुद्धिजीवी इकाई की बैठक में यह कहा गया कि अभी राज्य में ओबीसी आरक्षण के साथ नगर निकाय चुनाव करवाया जाए और नहीं तो नगर निकाय चुनाव नहीं करवाया जाए। अगली खबर झारखंड के निजी नर्सिंग संस्थानों में जेसीईसीबी से नामांकन अनिवार्य किया गया, नहीं तो रद्द होगा निबंधन। आपको बता दें कि झारखंड के सरकारी निजी नर्सिंग संस्थानों के साथ साथ इस साल से सभी निजी नर्सिंग संस्थानों में नामांकन झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के माध्यम से अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड सरकार ने इसे अनिवार्य करते हुए जेसीईसीबी के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा एवं काउंसलिंग के माध्यम से नामांकन नहीं लेने वाले संस्थानों का निबंधन रद्द करने का निर्णय किया। इस क्रम में स्वास्थ्य विभाग ने वैसे नर्सिंग संस्थानों को नोटिस भेजा है जिन्हें काउंसलिंग के लिए अभी तक विभाग को अपनी सीटें उपलब्ध नहीं कराई है। अगली खबर मतांतरित लोगों को जनजातीय सूची से बाहर निकालने को लेकर महारैली की गई। हजारों की संख्या में पहुंचे लोग आपको बता दें कि सरना धर्म त्याग कर अन्य धर्म कबूल चुके आदिवासियों को जनजातीय सूची से बाहर करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में आदिवासी महिला पुरुषों का मोरहाबादी मैदान में जुटान हुआ। जनजातीय सुरक्षा मंच के आह्वान पर जिले के गांव-गांव से हजारों की संख्या में लोग अपनी आवाज बुलंद करने पहुंचे थे। महिलाएं जहां पारंपरिक लाल पाड़ की साड़ी में तो कई पुरुष सफेद धोती और हाथ में तीर धनुष लिए रैली में आए थे। मैदान में जमकर मतांतरण के खिलाफ नारे लग रहे और समस्या अनेक समाधान एक डिलिस्टिंग जनजातीय सुरक्षा मंच जिंदाबाद सरना सनातन एक है आदि के नारे से मैदान गूंज रहा है। अगली खबर संताल के क्षेत्र में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में ईडी ने जिस अशोक यादव को अपना गवाह बनाया था उसे साहिबगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर न सिर्फ जेल भेजा था बल्कि झारखंड से उस पर सीसीए की अनुशंसा की थी और सीसीए लगवा भी दिया। अशोक यादव साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सकरी गली पोस्ट स्थित समदन नाला का निवासी है। साहिबगंज के उपायुक्त एवं एसपी की अनुशंसा पर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अशोक यादव को 15 दिसंबर तक के लिए क्राइम कंट्रोल एक्ट सीसीए के तहत निरुद्ध कर दिया है। अगली खबर हेमंत सोरेन एवं शिबू सोरेन पहुंचे पैतृक गांव दादा सोबरन सोरेन की शहादत दिवस पर किया माल्यार्पण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दादा सोबरन सोरेन की शहादत दिवस पर भाग लेने के लिए पैतृक गांव गोला प्रखंड के नेवरा पहुंचे। अगली खबर झारखंड में देवघर जाने के नाम पर बुक की थी स्कॉर्पियो फिर लूटकर हो गए फरार। धनबाद से महिलाओं समेत 7 गिरफ्तार किए गए। देवघर जिले के मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र से बीते दिनों लूटी गई एक स्कॉर्पियो कार को धनबाद में बरामद किया गया। लूट के मामले में देर रात मधुपुर एसडीपीओ विनोद रवानी एवं तोपचाची थाना की पुलिस ने तोपचाची राजगंज तेतुलमारी एवं गोमिया में छापेमारी कर घटना में शामिल 2 महिलाओं और 5 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। अगली खबर बूढ़ा पहाड़ में सुरक्षा बलों को पानी की किल्लत, सिर्फ नक्सल नहीं पानी की कमी से भी लड़ रहे जवान। मंत्री जी नहीं उठाते हैं फोन। झारखंड में नक्सलवाद का खात्मा करने वाले सिपाही पानी के लिए संघर्ष कर रहे जवानों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। झारखंड में नक्सलियों के कब्जे से उनका सबसे बड़ा गढ़ बूढ़ा पहाड़ सुरक्षा बल ने छीन लिया है। ऑपरेशन ऑक्टोपस की सफलता की कहानियां हर तरफ है। इन सफल कहानियों के बीच दबी है पानी की बहुत बड़ी किल्लत। अगली खबर नक्सली पोनई उरांव के एनकाउंटर पर मानवाधिकार के सवाल। आयोग ने 15 दिसंबर तक दिया समय। डीजीपी डीसी और एसएसपी को भेजा गया समन। पीएलएफआई के एरिया कमांडर पुनई उरांव के एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े हैं। इन सवालों के जवाब के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड के डीजीपी, रांची डीसी और एसएसपी को समन भेजा है। आयोग ने इन्हें 15 दिसंबर तक का समय दिया है और इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। पुनई उरांव के परिजनों ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे। इस मामले को लेकर लंबे समय तक जांच चली थी। 1.5 साल तक चली जांच के बाद सीआईडी ने माना था कि यह पुलिस मुठभेड़ फर्जी नहीं था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने समक्ष यह मामला अभी लंबित है। इस मामले पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार ने अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए रिपोर्ट सौंप दी है। अगली बार झारखंड सरकार का केंद्र के पास करोड़ों बकाया, कंपनसेशन बढ़ाने की भी उठी मांग। आपको बता दें कि झारखंड सरकार लगातार केंद्र सरकार से अपने बकाये भुगतान की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रही है। दिल्ली की बैठक में भाग लेकर वापस लौटे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि वित्त मंत्री भारत सरकार के द्वारा आहूत प्री बजट बैठक आयोजित की गई थी। बजट बनाने से पहले इस बार एक होल्डर समेत तमाम लोगों से बात होनी है और उनकी बातों को शामिल किया जाता है। इसी संबंध में बैठक हुई थी और 5 साल कंपनसेशन बढ़ाने की मांग झारखंड सरकार ने की है। अगली बार धनबाद का प्रदूषण स्तर यूं ही नहीं बढ़ा, इसके कई कारण है। कोयला ट्रांसपोर्टिंग के साथ ही भवन निर्माण और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी प्रमुख रूप से शामिल है। इनमें ना तो नियमों का पालन हो रहा और ना ही इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। गाड़ियों की बढ़ती संख्या भी चिंता का सबब है। धनबाद में रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या 3.5 लाख है। दूसरे राज्यों की लगभग 30,000 गाड़ियां हैं, साथ ही 50,000 गाड़ियां हैं 15 वर्ष पुरानी है। कुल मिलाकर 4 लाख से अधिक गाड़ियों का धुआं धनबाद के वातावरण में जहर घोल रहा।
अगली खबर, झारखंड के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में जल्द बहाल होगी ई लर्निंग की सुविधा। जेईपीसी ने निकाला टेंडर। झारखंड सरकार अपने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेहतर सुविधा देने जा रही है। यह सुविधा बच्चों की लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाएगी, इसकी तैयारी कर ली गई है। झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना की ओर से ऐसी सुविधा देने वाली एजेंसी के चयन के लिए टेंडर निकाला गया है। इस टेंडर में उन तमाम बातों की जानकारी दी गई जो एक क्लासरूम को स्मार्ट क्लासरूम में तब्दील करेगी। वैसी एजेंसियां जो इस तरह की सुविधा सरकारी प्राइमरी स्कूलों में दे सकती है, वो कल इस टेंडर को भर सकती है। अगली खबर, कांग्रेस विधायक अनूप सिंह एवं प्रदीप यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करेगी ईडी। कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह एवं प्रदीप यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की तैयारी है। पिछले दिनों आयकर विभाग ने इन दोनों विधायकों खनन कंपनी शाह ब्रदर्स एवं सरकारी ठेकेदार से जुड़े 50 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी, जिसमें यह खुलासा हुआ था कि आरोपितों ने 100 करोड़ से अधिक की बेनामी लेन देन की एवं संपत्ति अर्जित की है। इसके बाद से ये संभावना बनी है कि पूरे मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान होगी। आयकर विभाग ने भारी मात्रा में लेन देन, बैंकिंग से संबंधित कागजात एवं संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे। आयकर छापे में बरामद दस्तावेजों की ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है और ये संकेत मिले हैं कि बहुत जल्द इस पूरे प्रकरण में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करने जा रही है। अगली खबर, राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से मांग कर दी है राज्य के और 5 साल तक जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। केंद्रीय बजट में पेश किए जाने के पूर्व राज्य के वित्त मंत्री और सचिवों की बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अगले 5 वर्षों तक जीएसटी क्षतिपूर्ति को जारी रखने की मांग की। ये भी कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने से राज्य को हर वर्ष लगभग 4500 करोड़ रुपए का नुकसान होने की उम्मीद है और उन्होंने इसी आधार पर क्षतिपूर्ति अवधि को बढ़ाने की मांग की। उरांव ने कहा कि फिर से केंद्रीय कोयला कंपनियों पर राज्य सरकार के बकाये की राशि का हवाला देते हुए इसके भुगतान की मांग की है। अगली खबर, राज्य में जारी है अतिक्रमण हटाओ अभियान। रेलवे की जमीन पर कई घर तोड़ दिए गए। बेघरों ने कहा कि ठंड में कहां जाए। राज्य के बिरसा चौक पर प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहा। 2 दिनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाए जाने से लोगों को हटाया गया है। हटिया रांची के बीच दूसरी रेल लाइन बिछेगी। अतिक्रमण अभियान के दौरान कुल 53 कच्चे और पक्के मकानों को तोड़ दिया गया। 3 बुलडोजर इस काम में लगे थे। इस दौरान जिनका घर टूट रहा था वो रो रहे थे। हालांकि ये अभियान जारी रहेगा। अतिक्रमण हटाओ का दायरा और भी बढ़ेगा और कई इलाके में घर टूटेंगे। रेलवे आरपीएफ सिक्योरिटी कमिश्नर पवन कुमार ने बताया कि 14 नवंबर को 24 लोगों को नोटिस दिया गया था। अब कार्रवाई हो रही है।